प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो सत्य के सामने झुक गया उसे फिर कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे कहीं झुकने की फिर जरूरत है ही नहीं। जो सच के सामने एक बार झुक गया और उसके साथ केवल एक ही बार नहीं, हमेशा उसके साथ, उसके समक्ष जो नतमस्तक है वो फिर किसी के सामने नहीं झुकता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सत्य के सामने झुकना, सच के सामने झुकना। और सच क्या है, सत्य है क्या, ये खोजने की बात है। ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर सच। अब देख लो, आप ही तय कर लो कि सच क्या है। सच वो है, सच की परिभाषा ये जो हमेशा है, जो हमेशा है, जो सदा है, जो हमेशा रहेगा, जिसे मिटाया जा सकता नहीं, जिसे कभी बनाया नहीं जा सकता। सब उसमें बनते मिटते और रहते हैं, बनते मिटते रहते हैं उसमें। वो सत्य है, वो सच है। तो ऐसे को खोज लेना है। नहीं भी खोजा हो तो समझ तो गए ही होगे। इसे समझ लो, इसको, ऐसे को खोजो, समझो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। और वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, इतना सभी जानते हैं। इतना सभी अब समझ ही चुके हैं कि बाहर चीजें तो बनी ही हैं और नष्ट हो रही हैं, और जो बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं, वो सत्य हो ही नहीं सकती। वो सच नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं हो सकता। और यहां तक कह दिया कि शरीर भी सच नहीं है, इंद्रियां भी सच नहीं है, मन भी सच नहीं है, क्योंकि इसमें भी विचार बदलते ही रहते हैं। और जो सच के सामने झुक गया उसे फिर कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिर कहीं झुकता ही नहीं। अब ये समझ लो, दुनिया में जब हम हैं, दुनिया में जब हम रहते हैं, विचारों से घिरे, लोगों से घिरे, समस्याओं से घिरे, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से घिरे, अगर आप संसार की ओर मुंह मोड़े हैं, हाथ फैलाए हैं, तो झुकते रहोगे। संसार झुकाएगा, दुनिया झुकाएगी, झुका ही देगी। और झुके ही हैं लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी शादी हुई है, जो शादी जिनने नहीं की है। सबको देख लो, एक समय से देख लो। माता पिता हो, पुत्र हो, भाई बहन हो, सब झुके झुके से नजर आते हैं। कोई किसी के सामने, कोई किसी के सामने। दुनिया झुके ही एक दूसरे के सामने, झुकती भी है और झुकाती भी है। झुकाने की आकांक्षा है दूसरे को, क्योंकि जो झुका है वो कहता है मैं भी किसी को झुकाऊंगा। झुकने का अर्थ ही है अहंकार। अहंकार, अहमता, ईगो, जो झुकना भी नहीं चाहता और झुकता भी है फिर। और संसार में अगर आप हो, संसार की ओर आपका रुख है, तो झुकना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, कोई बचा नहीं सकता आपको। और सत्य के सामने, पहले तो सत्य के सामने जो झुक गया उसे फिर किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सत्य क्या है अगर आपको समझ में ना आए शुरू में, तो उठा लो गीता। ये शास्त्र, महापुरुष, इतना बड़ा, भारत में विशेष रूप से कोई कमी नहीं रही। इतना बड़ा पूरी श्रृंखला है सनातन की, सनातन परंपरा ही है पूरी। लेकिन इनमें उठाना भी गिने चुने, क्योंकि यहां भी हर कोई नहीं रहा, गिने चुने ही। और जब मैं सनातन की बात कर रहा हूं तो यहां ये मत लेना कि केवल मैं आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूं, मैं बुद्ध की भी बात कर रहा हूं, मैं महावीर स्वामी की भी बात कर रहा हूं, मैं स्वामी विवेकानंद की भी बात कर रहा हूं, मैं मीराबाई की भी बात कर रहा हूं।
रैदास की भी, तुलसीदास की भी, संत कबीर की भी, गुरु नानक देव की भी, जो जो जिन 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 सत्य को पाया, जो सत्य को स्पर्श किया, वे सभी सनातन। सनातन यानी जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो हमेशा से था, है और रहेगा, वही तो सच है। और ये सब उनके उसकी ओर ही, उसके सामने ही ये सभी नतमस्तक थे, झुके थे। इसलिए दुनिया इन्हें झुका नहीं सकी, बल्कि इन्होंने दुनिया पर विजय प्राप्त की। मीराबाई ही कह रही है, मीराबाई की बात कर रहा हूं, स्त्री जिसे अबला कहा जाता है, ऐसे ऐसे शब्द दे दिए समाज ने, कमजोर है ना, कमजोर कह ही दिए। और लेकिन मीराबाई तो कह रही है, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिले ना हो। सूली ऊपर, मीराबाई कह रही है सूली ऊपर है, यानी मर के, मृत्यु के पार है वो। सेज पिया की, किस विधि मिले ना हो। ये मीराबाई के अलग अलग पद हैं। मीराबाई का ही एक पद है, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, मीरा अविनाशी बरे, सुहाग अमर हो जाए। मीरा अविनाशी बरे, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे पति को मैं क्या उसका वरण करूं, उसे अपनाऊं जो जन्मे और मर जाए। मीरा अविनाशी मरे, वरे, मीरा बाई कह रही है कि वो अविनाशी का वरण करेंगी, सुहाग ही मेरा अमर हो जाए। ये मीराबाई है। फिर इनको घर से न कर, तमाम तरीके की चीजें की, संसार करेगा ही, तमाम झुकाने के पूरे प्रयास करेगा। इनके साथ भी अलग अलग प्रयास हुए लोगों ने। आप क्या समझ रहे हैं कि बड़ी आसानी से मीराबाई इतनी महान हो गई? क्या संसार ने इन्हें अपने सामने नहीं झुकाया होगा? सब प्रयास किए झुकाने की मीराबाई को, लेकिन मीराबाई नहीं झुकी, क्योंकि वो झुकी ही थी, समर्पित थी। मीरा अविनाशी वरे, अविनाशी जिसका नाश ही नहीं होता, उसके सामने झुकी थी, उसके सामने समर्पित थी। कोई झुका नहीं सका संसार में उनको। और आज भी मीराबाई को नाम श्रद्धा आदर से लिया जाता है। ऐसे ही कबीर को देख लो, वो ऐसे समय में कुठाराघात कर रहे हैं जातियों पर, खासतौर से जिस उस समय जातियों का बोलबाला था, धर्म का बोलबाला था। और उस समय कबीर डंके की चोट पर कह रहे हैं, झुके नहीं संसार के सामने। क्यों? क्योंकि सत्य के सामने कबीर झुके थे, समर्पित थे सत्य के सामने। संत कबीर सत्य के सामने जो समर्पित है, उसे फिर संसार में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो संसार की ओर ही उन्मुख है, कामनाएं, कामनाएं तुम्हें झुका देती हैं। कामनाएं यानी इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं हमारी, ये आपको झुका देंगी। जो जो भी आप कामनाएं, जब संसार की कामनाएं करोगे, जैसे ही आप कामना करते हो, मान लीजिए एक व्यक्ति आपका दोस्त है, बड़ा साधारण सा जीवन का उदाहरण ले रहे हैं, या आपका किसी एक से, या आपका अपने पड़ोसी से बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ा अच्छी दोस्ती है, आप साथ रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते फिरते हैं। अब उस दोस्त से आप जब क्यों दोनों कोई इच्छा नहीं करते, बस बढ़िया घूमने जाते हैं, रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। जैसे ही आपने डिमांड रखी, कामना यानी डिमांड, ऐसा समझो, डिमांड रखी आपने कि भाई मेरे लिए तू ऐसा कर दे। अपने पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, चलो पड़ोसी ना मानो, अपना कोई मित्र ही मान लो, उससे जहां आपने डिमांड शुरू करी, झुक गए आप। और जहां आपने डिमांड करी, वो फिर डिमांड के अनुसार, उसके बाद जैसा होगा वो उसी अनुसार व्यवस्था करेगा। फिर वो अपनी शर्तें भी रखेगा।
यानी आपकी अपनी कामना, छोटी कामना झुका देती है आपको, और झुकना मना है। झुकना ही, जो झुक गया संसार की, यही तो संसार के सामने झुकना है। भाई मेरा ऐसा काम, ये झुक जाना है। और जो झुक गया संसार के सामने, उसे फिर झुकना ही है। वो दूसरे को भी झुकाएगा, खुद झुकेगा और दूसरे को भी झुकाएगा। खुद दबेगा वो और दूसरे को भी दबाएगा। अत्याचारी खुद खुद पर अत्याचार सहन करेगा और फिर अत्याचारी भी बनेगा, क्योंकि उस पर अत्याचार हुआ तो वो उसे कहीं ना कहीं तो दोबारा दोहराएगा। मन का यही खेल है, यही मन का खेल है। और जो सत्य के सामने झुक गया, जैसे मीरा, झुकना तो है तुम्हें, झुके बिना तुम रह नहीं सकते। जिसको हम कहते हैं ना कि ये झुकते ही नहीं, ये परमात्मा हो गया वास्तव में। वो भी अस्तित्व के सामने झुका है, सत्य के सामने। क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक तो तुम समर्पित ही रहोगे। मन है, समर्पित ही रहो। लेकिन जो सत्य के सामने झुका है ना, जो परमात्मा के सामने, जिसको हम परमात्मा, आत्मा, सत्य, ईश्वर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, जो उसके सामने झुका ना, वो अविनाशी ही हो जाता है। वो अविनाशी के सामने झुका तो वो स्वयं अविनाशी हो जाता है। जो संसार के सामने झुकेगा वो स्वयं संसारी हो जाएगा। क्योंकि जब तक शरीर है, कुछ ना कुछ आपकी अपनी मांगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे दुनिया में। और दुनिया में करेंगे तो आपको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, और फिर वो संसार से लेनी पड़े। रहना है, जीवन चलाना है, तो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा काम करने के लिए। अब वो फिर संसार से लेना पड़ सकती है, या फिर दूसरा विकल्प है सत्य से ले लो। संसार से लोगे तो संसारी हो जाओगे, और संसार का चक्र ही सुख दुख का है। सुख से दुख, दुख से सुख, यही चलता रहता है। और जो सत्य के सामने झुका है वो फिर सत्य हुआ है। जो अविनाशी के सामने झुका है वो अविनाशी हो जाता है, अविनाशी हो ही जाता है। और फिर एक बड़ी आनंद की बात है, जो सत्य के सामने झुकता है उसे फिर संसार के सामने झुकना नहीं पड़ता। वो आनंद में जीवन को जीता है, दुख में नहीं। सुख दुख से परे है, सुख दुख से एक परे परम सुख। क्या है वो? वही सच का सुख है। और इस सत्य के सुख के सामने झुक गया जो, उसे दुनिया में कहीं झुकना नहीं पड़ता। वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो सभी झूठ ही है, खेल ही है। वो भीतर ही है, वो भीतर है, उसका रास्ता भीतर। अब भीतर क्या, साथ ही है वो, साथ ही है। उसके लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ है वो, अभी है, इस पल है, इस क्षण आप उसी ही जी रहे हो। झुक जाओ उसके सामने, और इस पल आप झुके ही हुए हो। झुक लो, चाहो तो संसार के सामने। संसार के सामने तो झुके ही हुए हो, ना चाहते हुए भी परिस्थितियों के सामने। सत्य के सामने झुक जाओ इसी पल। उसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी, भाग दौड़ नहीं करनी। साथ है वो, आपके साथ पल पल, जैसे सांसें साथ हैं आपके, आपकी सांसें आपके साथ हैं। शायद आपको अभी ध्यान में ना हो क्योंकि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या करोगे फिर आप? जैसे ही मैंने कहा कि आपकी सांसें आपके साथ हैं, आप केवल ध्यान ले जाओगे अपनी सांसों पर। सांसों पर ध्यान ले जाइए, सांसें आपके साथ हैं। सत्य पर ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना करना है। खोज भी इसी की है कि ध्यान देना है हमें उस पर, है तो वो पहले से ही, जैसे सांसें, ध्यान बस देना।
बस यही झुकना हो जाता है। जैसे ही आपने ध्यान दिया आप जुड़ गए उससे, और सदा जुड़े रहना है। एक पल की बात नहीं है कि आपने कुछ पल जुड़ गए। हमेशा सत्य के साथ अगर रहोगे, सच के साथ जुड़े रहोगे, जो सांसों से भी परे है, तो आप दुनिया के सामने झुकोगे ही। क्योंकि आपका तादात्म्य, आपका संबंध तो सदा सत्य से, फिर सब चीजें छोटी छोटी बेकार की वैसे ही दूर होती चली जाएंगी। और जो जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो जो आपको, जो बेकार की कामनाएं नहीं, जो ज़रूरतें हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, वो अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी। पूरी होती ही हैं वे। तो सोच लीजिए, सत्य के सामने झुकना है या संसार के सामने। जब तक शरीर है झुकना तो है ही, कोई उपाय नहीं। चाहे तो सत्य के सामने झुक लो या संसार के सामने, यानी अविनाशी के सामने झुक लो या नाशी के सामने। और अविनाशी के सामने झुकोगे, जिसके सामने भी झुके वही हो जाओगे तुम। नष्ट होने, परिवर्तनशील के सामने झुकोगे तो वही रहोगे, बदलते रहोगे, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहोगे। और गिरगिट को, ये केवल उदाहरण है, गिरगिट पर दोष मत लगाने लग जाना, क्योंकि वो तो एक जीव है सुंदर प्रकृति का, उदाहरण लिया जा रहा है। हम तो नहीं है ना उदाहरण, मनुष्य भी ऐसे ही हो जाता है। हमें तय करना होगा कि हमें कैसा होना है। सत्य के सामने झुकना है, सदा एक सा रहना, वो भीतर मौजूद है, या फिर दुनिया के सामने झुकना, जो बाहर आपके देख ही रहे हैं, देख सुन छू पा रहे हैं आप जिसको, सब संसार ही। तो तय कर लो, ये तय हमें ही करना है, सत्य के सामने झुकना है या संसार के सामने। ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।